करेंसी, उसके जो एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, हर चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले तो ये बता दे रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। जो एक क्रिप्टोग्राफी नामक वर्ड होता है, मतलब क्रिप्टोग्राफी मतलब काफ़ी तरीके से सिक्योर, क्रिप्टो मतलब सिक्योर, तो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर रहती है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट वाला मतलब चाहे कि ये हमारे उसके अंदर आता है तो गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ना ही कोई गवर्नमेंट इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। इसलिए ये फ़ायदा है कि क्रिप्टो करेंसी ना तो कोई टैक्स लगता है इस पर। अगर कोई मतलब मान के चलो अमेरिका और इंडिया में रह रहा है, मतलब कोई आपका एक परिवार वाला एक अमेरिका में रह रहा है, दूसरा इंडिया में रह रहा है, तो अमेरिका और इंडिया में ये फ़ायदा हो जाएगा उन दोनों लोगों को कि अगर बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करना होगा तो बैंक के थ्रू क्या होगा कि उसमें उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर बहुत सारे झंझट रहते हैं, टाइम लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि मतलब टाइम नहीं लगता। अगर आपने यहाँ पर इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है तो वो आप अमेरिका में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब अमेरिका में उसको बेचकर पैसे ले सकते हैं, तो वो वहाँ पर भी वैलिड होगी। इसकी एक ही मतलब फिक्स वो रहेगी कि यहाँ पर जो प्राइस है वहाँ पर ही वही प्राइस होगी। मतलब क्या रहता है कि जो डॉलर है ना, तो डॉलर का इंडियन रुपीज़ के कन्वर्जन में मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अलग अलग जगह अलग अलग मनी की वैल्यू अलग है, पर ये क्या है कि ऑल वर्ल्ड कहीं भी आप इसकी वैल्यू देख लो तो हर जगह सिमिलर वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये एक अलग तरीके की करेंसी होती है। इसमें क्या रहता है कि ये जो अगर आप लोग कहेंगे कि सिक्योर है कि नहीं है, तो इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको। अब आप लोग कहेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन में बता दे रहा हूँ क्या होता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? एक सिस्टम होता है जहाँ पर लेजर टाइप की रिकॉर्डिंग सेव रहती है, मतलब कि हर पर्टिकुलर एक्शन की रिकॉर्डिंग वहाँ पर सेव। दूसरी चीज़ इसको ये क्या रहता है कि इसको डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा चेंज करना, मतलब नियरली इम्पॉसिबल होता है इसमें कोई चेंज करना, और कोई इसे हैक नहीं कर सकता इतनी ईजिली। आगे बताऊंगा कैसे क्यों नहीं कर सकता हैक। और चीट करना तो बहुत ही मुश्किल है, तभी तो बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, बोलते क्या मतलब होती है क्रिप्टो करेंसी क्या है कि नकली और दोहरा नहीं सकते। मतलब इसको अगर एक ट्रांजेक्शन हो गया और इतनी अमाउंट कट चुकी है, इतनी अमाउंट आपने पे कर दी, तो अब उससे ज़्यादा अमाउंट आप मतलब वो वाली अमाउंट आप वापस फिर से स्पेंड नहीं कर सकते। मान के चलो आपने कोई क्या होता है कि आपने कोई सामान ले लिया, किसी दुकानदार से कोई सामान ले लिया, मान के चलो कोई कपड़े ले लिए, और आपने क्या किया उसको उल्लू बना दिया कि हमने आपको पैसे पहले से दे दी। मतलब उसने कहा कि हमने आपको पैसे पहले से दे दी। अब वो लड़ने लगे, फिर आखिरी में मुद्दा ये निकला है कि आपने उसको पैसे दिए कि नहीं दिए। अगर कैमरा नहीं है तो मतलब पता ही नहीं चलेगा, तो आपके पैसे बच गए आपने मतलब बचा लिए चोरी करके, किस हिसाब से चोरी कहलाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि वो दोहराया गया ट्रांजेक्शन, मतलब आपने किया ही नहीं और कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे, तो ये क्या है? दोहरा गया। पर क्रिप्टो करेंसी में फ़ायदा ये है कि क्रिप्टो करेंसी में आप उस चीज़ को, उस ट्रांजेक्शन को ना तो फेक कर सकते, जो भी हमने आप फेक किया, आपने मतलब उस कपड़े वाले को उल्लू बना दिया, तो वो आप कर नहीं सकते। मतलब क्या है कि अब वो ट्रांजेक्शन दोहराया नहीं जाएगा, मतलब आप कर ही नहीं सकते उस ट्रांजेक्शन को, सिर्फ आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो जो बिटकॉइन है ना, वो इसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो करेंसी का। जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी ना, वो बिटकॉइन थी, और वो 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस की थी। और तब से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इतना हाई हो गया कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज आ गई, जैसे कि अल्ट कॉइन, पियर कॉइन, और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है इथेरम की डिमांड भी अब बिटकॉइन जैसी हो गई है। पर बिटकॉइन का जो है ना 60% शेयर जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी अवेलेबल है, उसका 60% शेयर बिटकॉइन होल्ड करें। मतलब पूरा का पूरा 60% शेयर बिटकॉइन होल्ड करे हैं, बाकी जो 40% में उसमें सारी की सारी हैं। और बिटकॉइन के बाद जो सेकंड नंबर पर होल्ड करे हैं वो हालांकि इसका एडवांटेज देखते, हर चीज़ के पहले फ़ायदे देख लो, फिर नुकसान बाद में देख लेंगे अपन लोग। तो क्या रहता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि ईजी होता है फ़ंड ट्रांसफ़र करना, क्योंकि कोई बैंक नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वही बताया था ना उन्होंने कि अमेरिका में कोई बैठा है और इंडिया से कोई ट्रांसफ़र करना है तो आपको बहुत सारी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी, टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने यहाँ इंडिया में कोई बिटकॉइन ख़रीदा, मतलब बिटकॉइन क्या, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बाहर जाके उसे बेच दिया, या फिर बाहर किसी और ने उसका टोकन मतलब यूज़ करके, जो भी टोकन रहेगा उसका यूज़ करके आप उसको, जिसने भी बेचा है उस करेंसी को, तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि उसको बेचने के बाद ना तो उसको कोई टैक्स पे करना पड़ा, जो अमाउंट में खरीदा था शायद ग्रोथ मिल जाए तो
ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है, मतलब कोई वो नहीं है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें वॉलेट रहता है, हर अकाउंट का एड्रेस रहता है और एक पब्लिक की रहती है जिसको एक्सेस करके आप अपना बिटकॉइन की मतलब जो भी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसकी वैल्यूज़ वगैरह देख सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ। तीसरा एडवांटेज, जो ओनर होता है, मतलब जो बिटकॉइन जिसने ख़रीदे हैं उसके पास एक प्राइवेट की रहती है, मतलब पब्लिक की जो वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो लोग देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन की कितनी वैल्यू होगी, इनकी एक्सेस नहीं कर सकते, ना बेच सकते, ना कुछ कर सकते, सिर्फ उसको वो देख सकते हैं। और प्राइवेट की वो उसके पास होती है जो उसका ओनर होता है उस बिटकॉइन का, मतलब जो पर्टिकुलर करेंसी है उसका, जितना उसने अमाउंट खरीदे उसका ओनर। और चौथा बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि कोई प्रोसेसिंग फ़ी मतलब बहुत ही कम लगती है, पर बहुत कम प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, मतलब कंपैरिजन करें जितनी की उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से कंपैरिजन करें तो बहुत ही मिनिमल प्रोसेसिंग। फिर इसके डिसएडवांटेजेस जो बहुत ही कम है, पर सबसे बड़ा जिसका डिसएडवांटेज है, मतलब कि सबसे बड़ा, अब कोई काला पैसा, मतलब बहुत अमीर आदमी, समझ रहे हो ना कैसे, 2 नंबर से वो अमीर आदमी क्या करेगा कि अपनी जो काली कमाई है, मतलब जो भी उल्टी तरीके से पैसे कमाए उसने, वो सारे इसमें इन्वेस्ट कर देगा बिटकॉइन में, और उसको 1 नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब इसको बेच के कहीं और, जैसे स्विस बैंक सुना होगा ना, स्विस बैंक में जाके जमा कर देगा निकाल के, तो उसको फ़ायदा भी हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कि काली कमाई जो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कोई का यूज़ करके पैसों से कमा लिए, किसी को धमका ममा कर जो भी किया हो, बहुत लोग करते हैं, समझ रहे हो ना कौन लोग, आप बहुत समझदार हो, मतलब समझ जाओ, पर करते हैं ऐसा। तो इससे क्या हुआ कि उनका नुकसान, इसका नुकसान यही है कि कोई जो काली कमाई है वो इसको यूज़ करके पैसे कमा लेगा। बिटकॉइन जो है ना, अगर कोई इलीगल बिजनेस वगैरह करना चाह रहा है कोई, और ये सोच रहा है कि मतलब हाँ बिटकॉइन आ गया, हमने खरीद लिया और हम कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे इससे, और मतलब कुछ भी करेंगे, तो इसका एक नुकसान क्या है कि बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा पुअर चॉइस है अगर कोई ये सब काम करना चाहता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह। अब ये मत समझ लेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि करो, समझा दे रहा हूँ कि इसका फ़ायदा वो क्या है, इससे क्यों नहीं करना चाहिए। आप दूसरी करेंसी मत खरीद लेना, चक्कर तो वही है कि आप दूसरे में फिर बिट जाओगे, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग। तो दूसरा इसका बिटकॉइन क्यों पुअर चॉइस है, क्योंकि जो बिट ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा मॉनिटर होती है, सबसे ज़्यादा मॉनिटर होगी तो बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब फंस सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।